हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हम मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2023 हम सभी के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ईयर हो, ऐसी मेरी कामना है। और साथ में मैं ये ऊपर वाले से प्रभु से ये कामना करता हूं कि आप सभी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही इस वर्ष में बहुत ही शानदार तरीके से गेन करें। हम वेल्दी भी रहें और हेल्दी भी रहें, दोनों जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो कल क्या हुआ था, गैप अप आया था और उसके बाद फिर कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में रहा। यहाँ एक शार्प सेलिंग भी हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिल चुकी है। तो अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। जब ये 43,200 के ऊपर निकलता है, या 190 200 ही कहिए ज्यादा बेटर, 43,200 के ऊपर निकलता है तो आप उस केस में 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट बनाएंगे 43,300 का, और उसके बाद आप बनाएंगे 43,400 का। ये दो आपके बाइंग साइड के टारगेट्स होंगे। अगर इनकेस 43,500 क्रॉस हो जाता है तो आपको एक बहुत अच्छी अप मूव देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं सेलिंग लेवल। सेलिंग में जहां से हम देखें कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट लिया था और ठीक उसी जगह से आके और हमें बाइंग देखने को मिली है, तो ये वाला लेवल होगा हमारा सेलिंग का। हमें कब सेल करना है? जब ये 42,850 के नीचे निकलता है तो उस केस में हम शॉर्ट करेंगे, 70 से 80 पॉइंट का एसएल देंगे, और 42,730 और 42,640 हमारे ये दो टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में बैंक निफ्टी में कल के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में ये वाला जो पूरा जोन है, इस जोन में तो हम बिल्कुल ट्रेड ही नहीं कर सकते। हम ट्रेड का प्लान करेंगे जब ये इसके ऊपर निकलता है तो उस केस में हम बाई करेंगे। 18,220 के ऊपर हम बाई करेंगे। 25 से 30 पॉइंट कैसे लगा के पहला टारगेट बनाएंगे 18,260 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 18,300 का होगा हमारा दूसरा टारगेट बाइंग साइड में निफ्टी में। अब बात करते हैं सेलिंग की। तो सेलिंग का लेवल बिल्कुल सेम है जो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू वही रह रहा है, तो वही सेम एनालिसिस है। 18,080 के नीचे निकलता है, 25 से 30 पॉइंट कैसे लगाइए, पहला टारगेट बनाइए 18,040 का और दूसरा टारगेट बनाइए 18,010 का। अगर ये 18,000 को ब्रेक करता है तो आपको एक डाउन साइड, मतलब 18,000 मतलब एग्जैक्टली 18,000 नहीं, 980 वगैरह अगर क्रॉस करता है 17,980, तो फिर एक साफ सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। उसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड की अगर आप बात करें, मैं आज लेवल टाइप नहीं कर पाया हूं तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की। तो अगर आप देखें तो यहां से ये कॉन्टिन्यूसली इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहां से इसको मिल रहा था सपोर्ट। अब हम देखें तो यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे से शॉर्ट कर सकते हैं। 530 के नीचे निकलता है हम इसे शॉर्ट कर देंगे, और हम इसमें एसएल जो लगाएंगे वो 3 पॉइंट का एसएल मोर देन इनफ होगा। 3 नहीं, थोड़ा सा हम बढ़ा दे देंगे, 535 का आप एसएल दे दीजिए, 5 पॉइंट का एसएल दे दीजिए। पहला टारगेट आप लेंगे ये वाला जो जोन है, दैट मीन्स की 523 का, और इसके नीचे निकलता है तो फिर 519 का होगा आपका दूसरा टारगेट कोचिन शिपयार्ड में। अब बाई चांस कल यहां से ये ट्रैप करके और ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है तो उस केस में हम बाइंग भी जा सकते हैं। बाइंग हम कब जाएंगे? जब ये वाला लेवल क्रॉस हो जाए। दैट मीन्स कि हमारा लेवल क्या होगा, हमारा लेवल होगा 542 के ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे, 4 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, पहला टारगेट बनाएंगे 547, और उसके ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट हम बनाएंगे, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा तो 552 का ही हम टारगेट रखेंगे बाइंग साइड में कोचिन शिपयार्ड में कल के लिए। चलिए, दूसरा स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है हैवेल्स। अगर हैवेल्स को देखें तो ये पिछले कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ये इसी जोन में कंसोलिडेट हो रहा है, और इसका लोअर एंड के आसपास इसने ब्रेक करके और क्लोजिंग दी है। तो अगर ये यहां से कंटिन्यू करता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा शॉर्टिंग लेवल क्या होगा, हम 1099 या 1098 के नीचे शॉर्ट करेंगे। हम इसमें एसएल देंगे 1103 का, हम एसएल दे देंगे, और उसके बाद हम जो टारगेट बनाएंगे वो पहला, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर ये 1095 पे सपोर्ट लेता है तो आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, और अगर कैरी होता है तो 1090 होगा आपका पहला टारगेट, और उसके नीचे निकलता है तो 1084 का आप बनाएंगे दूसरा टारगेट हैवेल्स में सेलिंग साइड पे। अब बात करते हैं बाइंग साइड।
बाइंग साइड हम कब प्लान करेंगे, जब ये यहां से निकल जाए। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप इसके ऊपर भी बाई कर सकते हैं, 1106 के ऊपर बाई कर सकते हैं। उस केस में आपका 1010 का आपका पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट आप प्लान कर सकते हैं 1115 का। इसके ऊपर की बाइंग वो डिपेंड करेगी कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके ऊपर, तो मैं उसके ऊपर के लेवल्स अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, वो लाइव मार्केट में हमें देखना पड़ेगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।